हम लोग आज भारत जोड़ो न्याय यात्रा के लिए रवाना हो रहे हैं। जैसे कि पूर्व सूचना या जानकारी आप सभी मित्रों को होगी, जनवरी महीने से इम्फाल से विपक्ष के एक बड़े नेता कांग्रेस के लीडर श्री राहुल गांधी भारत जोड़ो न्याय यात्रा पे निकले हुए हैं और आज 2 तारीख को मध्य प्रदेश में उनके आज एंट्री होना है। आज उनका प्रवेश है पूरी भारत जोड़ो न्याय यात्रा के जत्थे का। हम लोग भी इधर भारत जोड़ो अभियान से जुड़े हुए जितने तमाम संगठन हैं महाकौशल के, उस यात्रा को शाजापुर में ज्वाइन करने के लिए निकल रहे हैं। आज कई बार भारत जोड़ो अभियान को लेकर के तरह तरह के सवाल उठाते हैं लोग और थोड़ा व्यंग भी कसते हैं कि भारत टूटा कब है, जो जोड़ने की बात करते हैं या इस तरह की। तो वो थोड़ा हम लोग क्लियर करना चाह रहे थे कि भारत केवल एक जमीन के टुकड़े को नहीं कहा जाता। देश के तमाम संसाधन, देश के जितने प्राणी हैं, चाहे वो बुद्धिजीवी से जुड़ा हुआ मनुष्य हो, चाहे वो जंगलों में रहने वाली वाइल्ड लाइफ हो, चाहे जो पालक श्रेणी के जो पशु हैं, ये तमाम संसाधन, जंगल, नदी, नाले, जमीन के भीतर के संसाधन, ये सबको मिलाकर के एक देश बनता है। और देश के तमाम संसाधनों का देश के सभी नागरिकों के बीच में न्यायपूर्ण बंटवारा बहुत जरूरी है। और जब ये न्यायपूर्ण बंटवारा नहीं होता है तब देश में संघर्ष की स्थिति बनती है और संघर्ष की स्थिति बनने के साथ साथ समाज में लोगों के बीच में एक बड़ी फूट पैदा होती चली जाती है। पिछले 10 सालों में हम देख रहे हैं कि संघ और भारतीय जनता पार्टी की नीतियों के चलते हमारे देश के संसाधनों का चंद पूंजीपतियों के या कारपोरेट घरानों के बीच में पूरा का पूरा मुनाफा जो है वो संकुचित होता चला जा रहा है और एक अन्याय संगत, जिसे न्याय संगत कतई नहीं कहा जा सकता, देश के संसाधनों का एक बंटवारा होता चला जा रहा है। तो भारत जोड़ो अभियान के तहत देश भर में एक सबसे पहली जरूरत तो ये है कि हमारी जो मौजूदा सत्ता है, केंद्रीय सत्ता, या तो वो रास्ते पे आए और संविधान की मंशा अनुरूप, क्योंकि जो संविधान हमारा कहता है कि देश के हर एक नागरिक को, प्रत्येक नागरिक को गरिमामयी जीवन जीने का अधिकार है। क्योंकि जब हमने देश बनाया था, हमारे बुजुर्गों ने देश बनाया था, तो हम हर 100 किलोमीटर 200 किलोमीटर के दायरे में बटे हुए थे, राज्य, रजवाड़े और रियासतों के रूप में। तो सबकी भावनाओं को, सबकी इच्छाओं को और सबके संसाधनों के समान बंटवारे के लिहाज से इस देश का निर्माण किया गया। लेकिन धीरे धीरे करके सत्ता जैसे जैसे ताकतवर होती चली गई, देश के संसाधनों पर पैसे वालों का, पूंजीपतियों का, दबंग लोगों का कब्जा बढ़ता चला गया और पिछले 10 सालों में ये और भी तेजी से बढ़ा है। यानी हम ये कह सकते हैं कि दिन दूनी रात चौगुनी। इसके साथ साथ देश में हम एक और तरह का माहौल देख रहे हैं कि ये संसाधनों के वाजिब बंटवारे की लड़ाई ज्यादा मजबूत ना हो, इसलिए पूरा का पूरा ध्यान धार्मिक आस्थाओं के साथ खिलवाड़ करके धार्मिक उन्माद को पैदा करने की दिशा में बढ़ा जा रहा है। इस तरह का माहौल जानबूझ करके बनाया जा रहा है। असंवैधानिक गतिविधियों की ओर से सत्ता जानबूझ करके जो है मुंह फेर करके बैठी हुई है और एक तरह से इनडायरेक्टली सपोर्ट भी करती है इस तरह की शक्तियों को। तो भारत जोड़ो न्याय यात्रा जो है पूरे संसाधनों का समान बंटवारा, संवैधानिक तरीके से जो व्यवस्थाएं बनाई गई है उसके अनुरूप देश की पूरी संस्थाओं और लोगों के बीच में हो सके, ये पूरा प्रयास है। देश के जितने सारे गरीबों के लिए, सामाजिक बदलाव के लिए लड़ने वाले संघर्षरत संगठन इस पूरे अभियान के हिस्से हैं और चूंकि ये अभियान को लीड करने में कांग्रेस एक राजनीतिक पार्टी है और उसकी एक बड़ी भूमिका है, उनके नेताओं की एक बड़ी भूमिका है, लेकिन उसका रोल भी जैसे हम छोटे छोटे संगठन हैं, ठीक उसी तरह का पार्टनर संगठन के रूप में ही है। कांग्रेस इसको लीड करने वाला ग्रुप ना होकर के समान तौर से सहभागिता निभाने वाला एक संगठन राजनीतिक दल से है। क्योंकि जो देश में लोगों के अधिकारों के लिए लड़ाई लड़ रहे हैं, ये संगठनों की कोई राजनीतिक ताकत है नहीं है और पूरे देश की तमाम नीतियों को, संस्थाओं को राजनीति प्रभावित करती है।
तब जाकर के देश के तमाम संगठनों को लगा कि इसमें कुछ राजनीतिक तौर पर भी इस लड़ाई को जोड़ना होगा। तो उनसे बात हुई और बात होने के बाद में आप देखिएगा कि जब भी भारत जोड़ो अभियान के नाम से कोई भी मूवमेंट या कोई भी चीज आगे बढ़ती है तो उसमें ये कोशिश होती है कि किसी भी प्रकार के चुनाव चिन्ह का इस्तेमाल ना हो। तो ये लगभग ये बात थी हमारे। हम महाकौशल पे आते हैं। महाकौशल में देखिए विस्थापन की एक बड़ी समस्या है। दिनों दिन हमारे आदिवासी समुदाय के संसाधनों के ऊपर बराबर हमला होता चला जा रहा है। एक तरफ तो कान्हा नेशनल पार्क हमारे सामने एक बड़ा जीवंत उदाहरण है कि तमाम लोगों के संसाधन छीन करके उनको भगा दिया गया और आज स्थिति ये है कि उस कान्हा नेशनल पार्क के भीतर में भी सरकार की कोशिश है कि लाज बनाने के लिए लोगों को जमीन आवंटित कर दे रिजर्व एरिया में भी। तो एक बड़ा मतलब पूंजीपति और कारपोरेट के चक्कर में फंस करके हमारे देश की केंद्रीय सत्ता पंचायती राज को समाप्त कर रही है। पूरे सत्ता का केंद्रीकरण होते जा रहा है, जो एक माहौल और एक संघर्ष के बाद में विकेंद्रीकृत व्यवस्था की तरफ हम लोग बढ़े थे इस पूरे देश की व्यवस्था, लेकिन ये फिर से जो है केंद्रीकृत होते चले जा रही है। अभी हम लोगों ने किसान आंदोलन के उदाहरण देखे, यानी ये बड़ी विचित्र सी स्थिति है कि हमारे जय जवान जय किसान के देश को में जवानों को किसान के साथ भिड़वा दिया है और जवानों को मजबूर कर रहा है कि आप किसानों के ऊपर लाठीचार्ज कीजिए, किसानों के ऊपर गोले बरसाइए, किसानों के ऊपर गोलीबारी कीजिए। गोलीबारी भी ऐसे करना है कि पैर में ना लग करके सीधे सिर के ऊपर जाकर के लगे। और